एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट विद रोहित @ पर। तो जैसा कि आपको पता ही है, हमारी एक नई सीरीज़ जिसमें हम आपको हिंदी के गद्यांश पढ़ना और उसकी अंडरस्टैंडिंग सीखते हैं, उसको समझना, ठीक है, और उससे क्वेश्चन बनाना हम सीख रहे हैं। उससे हम 5 क्वेश्चन, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 क्वेश्चन हम बनाते हैं। खुद से हम क्वेश्चन बनाते हैं और खुद से ऑप्शन बनाते हैं, ठीक है बच्चे, आप लोग बनाते हो। मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ। कोई भी एक कहानी होती है, कोई एक क्या कहते हैं हिंदी में एक शीर्षक होता है कहानी का, उस पूरी कहानी को, पूरी स्टोरी को पढ़ते हैं, उससे क्या अंडरस्टैंडिंग यानी क्या समझे हम, वो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। तो यही इस कड़ी में ऐसे हमने भाग 1 से लेके भाग 10 तक हमने कवर कर दिए हैं। तो आज हम भाग 11वां पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारी जो पहली कहानी है, पहली कहानी का जो शीर्षक है वो है क्रोध को प्रेम में बदलना। क्या है? क्रोध को प्रेम में बदलना। यहाँ पर लेखक ये कहना चाहता है कि जब आपको क्रोध आता है, यानी कि जो आपका गुस्सा है, उसको प्रेम में कैसे बदला जाता है, या फिर प्रेम में बदलना कितना ही हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे जीवन में कभी भी जो गुस्सा होता है, आपने देखा ही होगा, गुस्से में हम लोग कई बार बहुत चीज़ें गलत कर देते हैं। तो वही वो समझा रहा है, क्रोध को हमेशा क्या करो, प्रेम में बदल दो। क्रोध को क्रोध में मत रहने दो, ठीक है। क्रोध को प्रेम में बदलने से किसी और को नहीं, बस हमको ही फ़ायदा होगा, ठीक है। और क्रोध को अगर आप निकाल दोगे, क्रोध में रहने से सबसे ज़्यादा नुकसान हमको होता है, हमारे अपने आप को होता है। तो इसीलिए क्रोध को प्रेम में बदलना हमें सीखना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या समझाना चाहता है लेखक इस कहानी के जरिए। चलते हैं, आगे पढ़ते हैं। प्रतिदिन हमारे सामने ऐसी अनेक परिस्थितियां उपस्थित हो जाती हैं। कह रहा है प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब होता है प्रत्येक दिन, यानी कि हर दिन, यानी डेली। डेली सुना है ना आपने, डेली इंग्लिश में, यानी प्रत्येक दिन, यानी रोज रोज क्या होता है हमारे सामने, यानी हम लोगों के सामने क्या होता है। सामने मतलब आंखों से देखने पे सामने नहीं, मतलब हमारे जीवन में क्या होती हैं ऐसी बहुत सारी अनेक परिस्थितियां, यानी कि ऐसे बहुत बार ऐसा होता है, यानी कि ऐसा समय आ जाता है, ठीक है, ऐसी परिस्थिति आ जाती है, ठीक है, उपस्थित हो जाती है। कैसी परिस्थिति उपस्थित हो जाती है? जिनसे क्रोध भड़क सकता है। वो ये कहना चाहता है लेखक इस कहानी में, इस लाइन में, यानी प्रत्येक दिन पूरे दिन में कहीं ना कभी ना कभी एक ऐसा वक्त आ जाता है, ऐसा समय आ जाता है, या फिर ऐसी घटना घट जाती है जिसमें हमें क्या हो जाती है, क्रोध भड़क जाता है हमारा, यानी क्रोध आ जाता है हमें, हाँ या ना। प्रतिदिन हमारे सामने ऐसी अनेक परिस्थितियां उपस्थित हो जाती हैं जिनसे क्रोध भड़क सकता है, यानी कि ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं, उपस्थित होती हैं हमारे जीवन में, जिससे क्रोध भड़क सकता है, यानी क्रोध आ सकता है। मगर हम लोग क्या करते हैं, क्रोध को भड़कने नहीं देते हैं। कौन? मुश्किल से थोड़े से लोग, बाकी सारे लोग क्रोध को भड़का देते, अपने भड़का देते, नहीं भड़का देते, यानी क्रोध भड़क जाता है सबका। जबकि हमें क्या करना चाहिए, क्रोध को भड़कने नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी हम तब क्रोधित होते हैं जब कोई हमें चोट पहुंचाता है या हमें नाराज करता है। तो बता रहा है कि प्रत्येक दिन, यानी प्रतिदिन हमारे सामने ऐसी बहुत सारी अनेक परिस्थितियां आती रहती हैं, जिस परिस्थितियों में क्या होता है, हमारा क्रोध भड़क सकता है, यानी हमको गुस्सा आ सकता है, ठीक है। अब ऐसा कब होता है, वो आगे पढ़ रहा है। तो कभी कभी हम कब क्रोधित होते हैं, कब होते हैं क्रोधित? कभी कभी हम, जब कोई हमें चोट पहुंचाता है। मान लो किसी ने हमें चोट पहुंचा दी। चोट कैसी भी हो सकती है, बाहरी भी हो सकती है, यानी किसी ने हमको मार दिया, खून निकल गया, या लग गई हमारे, छिल गया, मतलब कैसी भी, किसी ने हमें को चांटा मार दिया, घूसा मार दिया, कुछ भी। एक तो इस टाइप की, डंडा मार दिया, किसी भी इस टाइप की चोट हो गई। और एक हो गई ऐसी चोट, अपने शब्दों की चोट उसने कर दी आपको, ठीक है, उसने अपने शब्दों से आपको ऐसी चोट पहुंचाई कि आप नाराज हो गए, ठीक है। चोट पहुंचाता है या फिर हमें नाराज करता है, यानी वो चोट पहुंचाना या फिर वो हमें नाराज करेगा, किसी भी रूप में हो सकता है। या तो वो हमको, मतलब कि वो कहते हैं ना, फिजिकली वो कर देगा। फिजिकली का मतलब होता है शारीरिक रूप से हमें परेशान कर देगा, यानी हमको मार देगा। या फिर कई बार होता है वो अपनी हरकतों से, यानी जो हम चाहते नहीं है वो ऐसा काम कर देगा, हम चाहते नहीं है कि ऐसा करे वो, और वो ऐसा कर देगा, और जिससे हमें क्रोध आ जाएगा।
या फिर वो कई बार अपने शब्दों से, सामने वाला अपने शब्दों से हमें नाराज कर देगा, ऐसे बोल देगा जिससे हमारा मन उसके प्रति क्या हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा। यानी कि जो विचार हम नहीं चाहते थे उससे, यानी जैसे शब्द हम नहीं चाहते थे वो ऐसे शब्द यूज कर देगा। ठीक है, गाली गलौज कर देते हैं, गाली गलौज कर देता है तब भी हमें क्रोध आ जाता है। आ जाता है नहीं आ जाता? ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें दूसरों को चोट पहुंचते देख हमें क्रोध आ जाता है। अब क्या कह रहे हैं, देखो एक बार तो क्रोध आपको तब आता है जब कोई आपको चोट पहुंचाता है, तो फिर आपको गुस्सा आ जाता है ना। और आपको चोट कोई कैसे पहुंचा सकता है, दोनों बता दिया, एक तो शारीरिक रूप से हो सकता है और एक मानसिक रूप से हो सकता है। और कह रहा है कि ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें दूसरों को चोट पहुंचते देख हमें क्रोध आता है। यानी कि मान लो कोई किसी को मार रहा है तो भी हमें क्या हो जाता है, क्रोध आ जाता है। आ जाता है नहीं आ जाता? आप रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, कुछ लोग मिलके एक कमजोर को मार रहे हो, तब भी क्या आएगा आपको, क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा कि ये आता ये सारे मिलके, तो भी आप उसके बीच में पड़ जाते हो, गुस्सा आता है आपको। या फिर आपने देखा होगा कई बार कुछ बच्चे एक कुत्ते को या एक जानवर को ईंट पत्थर से मार रहे हैं, तब भी आपको क्रोध आ जाता है, तब आप उनको डांट के भगा देते हो बच्चों को। होता है ना ऐसा? तो वही है यानी किसी के साथ अन्याय होता है या फिर अत्याचार होता है, किसी पे जुल्म होता है, तो आप क्या करते हो, आपको क्या हो जाता है, आपको क्रोध आ जाता है। ठीक है, यानी किसी और को चोट पहुंचते हुए भी आपको क्या आ जाता है, क्रोध आता है। हमें सामाजिक अन्याय के मामले भी मिल सकते हैं, वही बोला जो मैंने बताया। अब कई बार हमें क्रोध ऐसे भी आ सकता है कि समाज है हमारा, जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, उसमें क्या होता है, कई बार अन्याय होता है। यानी कुछ लोगों के साथ, किसी पशु के साथ, किसी जानवर के साथ भी अन्याय होता है। ठीक है, तो हमें उन्हें देख के भी क्या हो जाता है, क्रोध आ जाता है। जिनमें समाज में व्यक्तियों का एक समूह अन्याय सह रहा होता है। अब कई बार क्या होता है, अन्याय का समाज में कुछ जो लोग हैं वो क्या करते हैं, बेचारे अन्याय सह रहे होते हैं, उससे क्या हो जाता है, हमें क्रोध आ जाता है। जैसे हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे, जब उन्होंने देखा दलित समाज के लोगों को पे अन्याय हो रहा है, यानी कि जो बड़ी जाति के लोग हैं वो उनको दबा रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें शिक्षा से वंचित रख रहे हैं, मंदिरों में जाने से वंचित रख रहे हैं, उनको वो अधिकार नहीं है, शिक्षा का अधिकार नहीं है, ठीक है, अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। और पहले के ज़माने में महिलाओं को अपना वोट देने का अधिकार नहीं होता, कहीं या फिर पहले नहीं होता था, महिलाओं को पैर की जूती समझते थे। तो इन सब चीज़ों के बाल विवाह होता था, ठीक है, बाल मजदूरी होती है, जैसे आज भी कम हो गई है पहले से। तो ये सब चीज़ें क्या होते थे, हमारे जो महापुरुष हुए, राजा राम मोहन राय, भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने ये क्या कहते हैं, कुप्रथा को ख़त्म किया, तो उन लोगों को क्या आया, इन सब के प्रति ऐसे ये सामाजिक अन्याय होते थे, इनके प्रति क्या हुआ, उनको क्या हुआ, क्रोध आया, यानी उनको गुस्सा आया, मगर उन्होंने अपने गुस्से को क्रोध में आके वो नहीं करा, उन्होंने प्यार से समझा के, लोगों को समझा के, कैसे भी करके उन्हें ख़त्म करवाया। ठीक है, उस चीज़ को एकदम ख़त्म करा। देख, एक सती प्रथा होती थी, वो भी कुप्रथा थी, बाल विवाह को ख़त्म कराया। देखा जाए तो अब वो इलीगल है, यानी कानूनन अपराध है, अगर कोई करता है तो आप कंप्लेन कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो महापुरुष हुए उन्होंने ख़त्म किया। भीमराव अम्बेडकर जी ने दलित समाज को उनके अधिकार दिलाए, शिक्षा का अधिकार दिलाया, हर जगह कहीं पर भी अपनी बात स्वतंत्रता के साथ कहने का अधिकार दिलाया। तो यानी अन्याय नहीं होना चाहिए, कुल मिला के बात ये है। अगर कहीं पर अन्याय होता है तो आपको अन्याय, कोई किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसे देखते हुए हमें क्या लगता है, गुस्सा आता है। इन सभी मामलों में हमें क्या लगता है, हमें लग सकता है कि कुछ गलत हो रहा है। अभी किसी के साथ अन्याय होएगा समाज में तो हमें इन मामलों में क्या लग सकता है कि कुछ गलत हो रहा है। हो सकता है कि जो कुछ घट रहा है उसे हम अनदेखा ना कर पाएँ। फर्क इस बात में है कि हम अन्याय के प्रति किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। अब देखो, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। अब मान लो तुम्हारे आसपास कुछ गलत हो रहा है, तुम्हारे समाज में कुछ गलत हो रहा है, अब तुमने उसे देखा, तो ऐसे मामलों में क्या लगेगा तुम्हें कि कुछ गलत हो रहा है, लगेगा और तुमको ऐसा, और ये बात सच भी है कि वहाँ पे कुछ गलत हो भी रहा हो सकता है कि कुछ घट रहा है। अब कई बार क्या होता है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसे आप क्या होते, इग्नोर करके आगे बढ़ जाते, तुम कहते हैं अरे हमें क्या मतलब है, चलो, मगर हर कोई ऐसा इंसान नहीं होता कि जो ऐसे सोच के चला जाए। कई बार वो लोग क्या करते हैं, उसे हम अनदेखा नहीं कर पाते, ठीक है, अनदेखा नहीं कर पाए,
तो जब अनदेखा नहीं कर पाओगे तो आप उस पर प्रतिक्रिया दोगे, आप चाहोगे कि आपकी बातों को सुना जाए, यानी आप उसको बदल सको, उस अन्याय को ख़त्म कर सको। मगर फ़र्क किस बात का है, यानी कि डिफरेंस किस चीज़ का है, अंतर किस चीज़ का है, कि जो फ़र्क इस बात में है कि हम अन्याय के प्रति, यानी जो अन्याय हो रहा है उसके प्रति, यानी उस अन्याय को ख़त्म करने के प्रति आप किस तरीके से अपनी प्रतिक्रिया दोगे, यानी अपने विचार रखोगे, गुस्से में रखोगे या फिर प्रेम पूर्वक रखोगे। जैसे कि हमारे पहले के उन्हें महापुरुष को क्या आ गया, उन्होंने बहुत ही शांति के साथ, प्रेम के साथ लोगों को समझाया और उस चीज़ को ख़त्म करके दिखाया। तो फर्क किस बात का है कि जो अन्याय हो रहा है उसके प्रति हम किस प्रकार प्रतिक्रिया करते हैं। हम फैसला करने की क्षमता रखते हैं, हम क्रोध से प्रतिक्रिया कर सकते हैं या हम क्रोध को काबू कर उसे प्रेम में बदल सकते हैं। अब मान लो हम फैसला करने की क्षमता रखते हैं, मान लो जो अन्याय हो रहा है उसका हम फैसला कर सकते हैं, मगर दिक्कत यह है कि हम क्रोध से प्रतिक्रिया कर सकते हैं या हम क्रोध को काबू में कर उसे प्रेम में बदल सकते हैं। ठीक है, कई बार लड़ाई हो रही होती है तो क्या होता है, दोनों पक्षों को, यानी जो दो लोगों के बीच लड़ाई हो रही होती है या फिर दो समूह के बीच लड़ाई होती है, यानी जो दो पक्ष हैं उनको बैठाकर प्यार से समझाकर प्रेम पूर्वक उनको मामले को शांत कराया जाता है। हम क्रोध की आग को प्रेम में शांत कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं, जो क्रोध की आग है, अब हमें कहीं पे अन्याय होगा तो हमें क्या आएगा, क्रोध आएगा, तो उस क्रोध की आग को क्या करना है, हमें प्रेम से शांत करना है। क्या करना है, प्रेम से शांत कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा। किसी झगड़े के दौरान क्रोध भरी आवाज़ में बोलने की बजाय हमें मिठास का मरहम लगाना चाहिए। क्या बात है, कह रहा है कि मान लो कोई झगड़ा हो रहा है, वहाँ पर जोर से नहीं बोलना चाहिए, क्रोध में नहीं बोलना चाहिए, गुस्से में नहीं बोलना चाहिए, उसकी बजाय क्या करना चाहिए, यानी उसकी जगह क्या करना चाहिए, बजाय मतलब उसकी जगह यानी रिप्लेस कर दो, वैसा ना करके ऐसा करो, उसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए, मिठास का मरहम लगाना चाहिए, यानी अपनी बातों की प्रेम पूर्वक बातें करनी चाहिए, एकदम मिठास वाली बातें करनी चाहिए, अपनी वाणी में मधुरता लानी चाहिए। इससे क्या होगा, ताकि दूसरों का गुस्सा क्या होगा, ठंडा पड़ जाए। वातावरण में क्रोध भरे विचारों की तरंगों को बढ़ावा, अब जैसे मान लो कोई गुस्से में चिल्ला रहा है, क्या हो गया, बढ़ावा देने की बजाय हम प्रेम भरे विचारों को प्रसारित करें ताकि वातावरण साफ हो जाए। कह रहा है कि अगर मान लो गुस्सा आ रहा है, कोई सामने वाला गुस्से में बात कर रहा है, तो और अगर आप भी गुस्से में बातें करोगे तो इससे क्या होगा, वहाँ का मामला क्या होगा, बिगड़ जाएगा। हमें क्या करना चाहिए, वातावरण में क्रोध भरे विचारों की तरंगों को बढ़ावा देने की बजाय, यानी हमें क्या करना चाहिए, जो क्रोध भरे विचार हैं, ठीक है, यानी कि क्रोध भरी बातें हो रही हैं उधर से भी उधर से भी, तो आपको ऐसी बातें ना करके आपको क्या करना चाहिए, प्रेम भरे विचारों को प्रसारित करें, यानी प्रेम पूर्वक बातें करनी चाहिए, ऐसी बातों को प्रसारित करनी चाहिए, यानी ऐसी बातों को बढ़ावा देना चाहिए, ऐसी ताकि वातावरण साफ हो जाए, यानी कि जो वातावरण में क्रोध है, जो गुस्सा है, वो चीज़ें क्या हो जाएं, साफ हो जाएं, यानी ख़त्म हो जाएं और प्रेम वाली बातें आ जाए। क्रोध से प्रतिक्रिया करने में बहुत ऊर्जा खर्च होती है, क्योंकि क्रोध से हम कभी कोई प्रतिक्रिया करते हैं गुस्से में, तो उससे क्या होती है, बहुत ऊर्जा क्या हो जाती है, खर्च हो जाती है, यानी हमारे अंदर की जितनी भी ऊर्जा रहेगी वो क्या होगी, खर्च होगी। ऐसी प्रतिक्रिया हमें क्या करती है, क्षीण करती है, शक्तिहीन कर देती है, हमें क्या कर देती है, बिल्कुल क्षीण कर देती है, यानी बिल्कुल कमज़ोर कर देती है, शक्तिहीन, बिना शक्ति के कर देती है। ठीक है, पर अगर हम अपनी ऊर्जा प्रेममयी प्रतिक्रिया में लगाएंगे तो उससे ना सिर्फ हम परिस्थिति में समन्वय ले पाएंगे बल्कि स्वयं भी उस प्रेम से ऊर्जा पाएंगे। कह रहा है कि अगर जो हमारी ऊर्जा है, जो हमने ऊर्जा क्रोध में नष्ट कर दी, तो क्रोध में अपनी ऊर्जा को नष्ट ना कर कर हम क्या करेंगे, ऊर्जा को उस प्रेम में लगाएंगे, प्रेम पूर्वक मधुर वाणी में लगाकर उसकी प्रतिक्रिया में लगाएंगे, और उससे क्या होगा, ना सिर्फ हम जो परिस्थिति थी गुस्से वाली, यानी कि दोनों पक्षों के बीच जो मनमुटाव था, उस परिस्थिति को कंट्रोल में ला सकते हैं, यानी समन्वय मतलब सुलझा सकते हैं, बल्कि स्वयं भी हम खुद भी उस प्रेम से, वो जो प्रेम से ऊर्जा पाएंगे, यानी वो जो हम प्रेम लेके आ रहे हैं, लोगों में ला रहे हैं, उससे हम खुद पे भी ऊर्जा पाएंगे। जब हम किसी से अच्छी बातें करते हैं तो हमारे अंदर भी एक अलग ही ऊर्जा आती है। ठीक है, जब हम प्रेम से व्यवहार करते हैं तो हम दरवाजे को खोलते हैं ताकि प्रभु प्रेम हम में से प्रभावित हो, यानी कि जब हम प्रेम से किसी से व्यवहार करते हैं, यानी कि जो अपना बिहेवियर है, हम प्यार से मधुर वाणी में हम किसी के लिए बोलते हैं, किसी के साथ व्यवहार करते हैं,
तो हम दरवाजे को खोलते हैं और हम अपना एक ऐसा दरवाज़ा खोलते हैं जिससे जो हमें प्रभु प्रेम है, क्योंकि जो भगवान भी हैं उन्होंने भी क्या कहा है, नर सेवाएं नारायण सेवाएं, यानी कि लोगों की सेवा भी एक भगवान की ही सेवा है। तो प्रभु प्रेम हम में से प्रभावित हो, जब हम लोगों के प्रति प्रेम से व्यवहार करेंगे तो जो प्रभु का प्रेम है वो हमारे अंदर से प्रभावित यानी हमारे अंदर से बहेगा। हम प्रभु प्रेम से ऊर्जा और उभार पाते हैं, और जो प्रभु का जो प्रेम है यानी प्रभु की जो कृपा है हमारे ऊपर रहेगी, उन राधा रानी की कृपा हमारे ऊपर रहेगी, तो उनकी प्रेम से ऊर्जा और उभार हम पाते हैं। प्रभु प्रेम, जो प्रभु का जो प्रेम है उससे हम क्या पाते हैं, ऊर्जा पाते हैं, एक अलग ही शक्ति आती है हमारे अंदर। अगली बार जब हम अपने आप को ऐसे माहौल में पाएं जहां अन्याय हो रहा हो तो हम क्रोध की बजाय प्रेम से प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें। तो लेखक यहाँ पे समझा रहा है कि अगली बार मान लो आपके जीवन में ऐसी परिस्थिति घटित हो कि जहाँ पर अन्याय हो रहा हो, तो वहाँ पर आप क्रोध करने की बजाय प्रेम पूर्वक उस परिस्थिति को कंट्रोल करने की, यानी कि परिस्थिति पर अपनी मतलब उस परिस्थिति पे काबू पाने का कोशिश करो। प्रेम से प्रतिक्रिया करने की कोशिश करेंगे हम उस परिस्थिति पर। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। हम अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया का उस माहौल पर और अपने आप पर हुए असर को देख सकते हैं, यानी कि जो हमारी सकारात्मक सोच थी, यानी कि पॉजिटिव चीज़ें थी, यानी प्रेम पूर्वक चीज़ें थी, अब वहाँ पे अन्याय हो रहा था, क्रोध वाली बातें थी, गुस्से वाली बातें थी, नकारात्मक, उन्हें कहते हैं नकारात्मक बातें प्रतिक्रिया दी। मान लो अगर कोई गुस्से में है और आप भी गुस्से में हो तो आपने दी नकारात्मक प्रतिक्रिया, मगर सब गुस्से में, मगर वहाँ आपने जाके प्रेम पूर्वक बातें की, मधुर वाणी में बातें की, लोगों के गुस्से को आपने शांत करके दिखाया, तो उसे कहते हैं सकारात्मक, आपने माहौल बना दिया, वहाँ पे प्रतिक्रिया दी। उस माहौल को क्या कर दो, माहौल पर अपने आप पर हुए असर को आप देख सकते हैं। और जब सकारात्मक प्रतिक्रिया आप दोगे तो उस माहौल में क्या असर पड़ा, उस माहौल में लोग कैसे शांत हो गए, आपकी बातों को, विचारों को कैसे सुना उन लोगों ने, और सब आपकी बातों से सहमत हो गए, आप देखोगे, और आपके अंदर भी एक असर दिखेगा उन लोगों के साथ साथ। संसार में बहुत क्रोध विद्यमान है, यानी जो ये जो संसार है, यानी कि ये जो दुनिया है, इसमें बहुत ज़्यादा क्रोध विद्यमान है। विद्यमान मान ले मतलब मौजूद है, बहुत सारा क्रोध है। आओ हम संसार में समन्वय और शांति लाएं। क्या कह रहे हैं, आओ संसार में हम क्या करेंगे, एक दूसरे के प्रति क्या लाएंगे, शांति लाएंगे, यानी लोग एक दूसरे से, समन्वय मतलब होता है आपसी परस्पर प्यार लाएंगे, उन दोनों के प्रति लोगों को एक दूसरे के पास लाएंगे और उनके अंदर शांति की भावना लाएंगे। क्रोध को प्रेम से जीत लेंगे, क्रोध को प्रेम से जीत लें। आओ और हम क्रोध को प्रेम से जीत लें। जो क्रोध है, मान लो कोई क्रोधित है, उसको हम प्रेम से जीत लेंगे। हमारा ऐसा कृत्य एक तरंग जैसे औरों तक पहुंचेगा। हमारा वातावरण, समाज और समुदाय, इन संसार में हम शांति का आश्रय बन जाएंगे। कह रहा है हमारा ऐसा कृत्य, कैसा कृत्य है, जो कि मान लो लोग क्रोध में है और हम उसे प्रेम से जीत रहे हैं, तो ये जो हमारा कृत्य है, यानी कि जो हमारा ये मतलब एक बहुत ही बढ़िया विचार है, यानी हमारी जो प्रतिक्रिया है क्रोध को प्रेम से जीतने वाली, ये जो तरंग है, यानी कि ये जो एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है, ठीक है, वेव है, तरंग के जैसे, एक तरंग के जैसे औरों तक पहुंचेगा। जैसे कि बिजली की तरंग होती है, ठीक है, या एक वो होती है ना, लहर होती है, जैसे एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे पहुंचती है, उसी तरीके से क्या कह रहा है, तरंग के कारण, तरंग के जैसे तरंग पहुंचती है, वैसे ही क्या होगा, ये जो हमारी शक्ति है क्रोध को प्रेम से जीतने वाली, क्रोध को जीतना है प्रेम से, ये औरों तक भी पहुंचेगी, और औरों तक पहुंचेगी तो हमारा वातावरण, हमारा समाज और हमारा समुदाय, एक व्यक्ति से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे करते करते सारे व्यक्तियों तक पहुंचेगी, और सारे व्यक्ति क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, सब क्रोध को प्रेम से जीतने वाले बन जाएंगे। और इस संसार में क्या हो जाएगा, इस संसार में शांति का आश्रय बन जाएगा, और इस संसार में, पूरे संसार में क्या हो जाएगा, शांति का आश्रय बन जाएगा, यानी शांति ही शांति होगी चारों तरफ। समझ में आ गया। इस कविता कह रहा हूँ, इस कहानी के लेखक कौन थे, संत रजीनंदन सिंह जी महाराज। कौन से महाराज हैं, संत रजीनंदन सिंह जी महाराज। तो सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे आपको ये कहानी कैसी लगी, क्रोध को प्रेम से में बदलने वाली। बहुत ही अच्छी कहानी है, मेरे को भी बहुत प्यारी लगी, कि हकीकत में जब भी आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आएँ, जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए, ठीक है, यानी आप मतलब पूरा जो माहौल है पूरा का पूरा गुस्से वाला हो, क्रोधित वाला हो, क्रोध वाला हो, तो आप वहाँ पर जाके प्रेम पूर्वक बातों को
समझाएं और उस माहौल को बिल्कुल प्रेम में बना दे उस माहौल को। समझ में आया? कहीं पे अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं, और आवाज़ उठाएं तो ये नहीं कि वो चिल्ला रहा है तो आप भी चिल्ला के उससे ज़्यादा तेज चिल्ला के उस मामले को सुलटाएं, नहीं। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, उसको प्रेम पूर्वक समझाना है, उस मामले को सुलटाना है। सुलटाने का मतलब ये होता है उस समस्या का हल करना। समझना है? अब आगे चलते हैं। दूसरी जो यहाँ आज की कहानी है और जिसका शीर्षक है बड़ी सोच। क्या है? बड़ी सोच। तो दूसरी कहानी अब हम पढ़ते हैं। तो बड़ी सोच का मतलब ये होता है कि आप कोई इंसान है, ठीक है, तो उसकी आपने मदद कर दी। अब जिसकी बड़ी सोच होगी वही उसकी मदद भी करेगा। बड़ी सोच बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, कभी भी छोटी सोच रख के हम किसी की मदद नहीं कर सकते, हेल्प नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमेशा क्या रखनी चाहिए, हमें बड़ी सोच रखनी चाहिए। अगर मान लो किसी ने आपको क्रोधित कर दिया, ठीक है, आपके साथ कुछ गलत कर दिया, आपके साथ अन्याय कर दिया, तो आपकी बड़ी सोच क्या है, उससे बदला लेना हो, आपकी बड़ी सोच नहीं है। आप उसको माफ़ कर दो, ठीक है, उसको माफ़ करके मुस्कुरा के उसको माफ़ी दे दो और आगे बढ़ो। तो ये है बड़ी सोच। आगे ही हमारे समझ में, कोई गरीब है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है और आपके पास वो चीज़ है, आपको भी उस चीज़ की ज़रूरत है, मगर आप अपनी आवश्यकताओं को भूलकर उसको वो चीज़ दान कर दें, यानी कि दे दें, सेक्रीफाइस कर दें, ठीक है, तो उसे कहते हैं बड़ी सोच। तो बड़ी सोच बहुत मतलब चीज़ों में होती है, अलग अलग परिस्थिति के हिसाब से होती है। तो बाकी देखते हैं इस कहानी में वो क्या कहना चाहता है। एक व्यक्ति बहुत गरीब परिवार से था। वह बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे अपने शहर में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। क्या कह रहे हैं? एक व्यक्ति था, वो बहुत गरीब था। क्या था? एक मिनट, जस्ट अ मिनट, गलती हो गई बाय मिस्टेक, सॉरी सॉरी सॉरी। एक व्यक्ति क्या था? जो बहुत गरीब था। क्या था? बहुत गरीब परिवार से था। गरीब था या गरीब परिवार से था, एक ही बात है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। चलते हैं आगे। एक जो व्यक्ति था वो बहुत गरीब परिवार से था और वो बहुत दिनों से क्या था? नौकरी की तलाश में था। किस में था? नौकरी की तलाश में, तलाश कर रहा था, नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे अपने शहर में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। मगर अपने शहर में उसे कोई भी नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में उसने दूसरे शहर में किस्मत आजमाने का फैसला किया। अब एक व्यक्ति था, वो गरीब परिवार से आता था। अब गरीब परिवार से तो उसने सोचा चलो नौकरी करके थोड़ा पैसा ऐसा कमा लूँ। तो इस पैसे कमाने के चक्कर में उसने क्या करा? नौकरी की तलाश करी कि नौकरी करूँगा तभी तो पैसा आएगा भाई। लेकिन उसे जो जिस शहर में वो रहता था उस शहर में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। तो ऐसे में उसने क्या सोचा? चलो दूसरे शहर में जाके अपनी किस्मत को आजमा लेता हूँ। आजमाने का फैसला किया। अब उसने क्या करा? उसने अगले ही दिन ट्रेन पकड़ ली, यानी रेलगाड़ी पकड़ी और अगले शहर जाने की सोचा, दूसरे शहर, और दूसरे शहर की तरफ निकल गया। अगले दिन ही क्या करा? जैसे उसने सोचा था कि दूसरे शहर में जाके अपनी किस्मत को आजमाता हूँ कि वहाँ पे मिलती है नौकरी या नहीं, तो ट्रेन पकड़ी अगले दिन और दूसरे शहर की तरफ निकल गया। उसकी माँ ने एक टिफिन में रोटियां रख कर दी और उसकी जो मम्मी थी, उनकी जो माता जी थी, उन्होंने क्या कहा? एक टिफिन में रोटियां रख कर दी कि मेरा बच्चा रोटी खा लेगा। वह इतना गरीब था कि उसके घर में सब्जी नहीं बनती थी। वो यहाँ पर उसकी गरीबी के बारे में बता रहे हैं कि वो जो बच्चा था वो इतना गरीब था कि उसके घर में सब्जी भी नहीं थी, यानी सब्जी भी बन नहीं पाती थी। ऐसे में बस उसकी माँ ने रोटियाँ ही दी थी। तो ऐसी परिस्थिति थी उसके घर की, बहुत ही मतलब दरिद्र परिवार से था वो, यानी गरीब था। तो ऐसी परिस्थिति में उसकी माँ ने क्या करा? जब सब्जी थी नहीं घर में तो खाली रोटियाँ ही रख के दी। जब उसका आधा सफ़र तय हो गया तो उसे भूख लगी। जब वो दूसरे शहर जा रहा था ट्रेन से, तो उसकी मम्मी ने जा रहा था, तो अब आपकी मम्मी और हमारी मम्मियाँ भी रख के देती हैं नहीं देती है, जब हम जा रहे होते हैं कहीं तो उसकी मम्मी ने उसे रोटी रख कर दी थी। तो वही है कि वही बता रहे कि इतना गरीब था कि उसके घर में सब्जी भी नहीं बन पाती थी और बनी नहीं थी। तो इसीलिए बता रहे हैं कि जब वो ट्रेन से जा रहा था तो आधा सफ़र हो गया, यानी आधे रास्ते पहुँच गया, तो उसे भूख लगने लगी। तो उसने टिफ़िन निकाला और रोटियां खाने लगा। उसने क्या करा? टिफ़िन को अपने निकाला और रोटियां खाने लगा। जिस तरह से वह रोटी खा रहा था, उससे उसके आसपास बैठे लोग उसे देख रहे थे। अब वो रोटी खा रहा था और जिस तरह से वो रोटी खा रहा था ना बंदा, उसके जो रोटी खाने का जो तरीका था, उसके कारण उससे के जो आसपास के बैठे जो लोग थे उसे क्या कर रहे थे? देख रहे थे। वह पहले रोटी तोड़ता, फिर टिफ़िन में कुछ, एक मिनट, वह कैसे खा रहा था वो बता रहा है
कि पहले क्या करता, वो रोटी को तोड़ता था, फिर टिफिन में कुछ घुमाकर कोर को मुंह में डालता। क्या करता था वो, पहले टिफिन को खोलता, रोटी के टुकड़े को तोड़ता और फिर टिफिन में कुछ घुमाकर मुंह में डालता। ऐसा लग रहा था मानो वह रोटी के साथ सब्जी भी खा रहा है। वो आसपास के लोगों को ये दिखाने के लिए कि भाई मैं रोटी नहीं खा रहा, खाली रोटी नहीं खा रहा, रोटी के साथ सब्जी भी खा रहा हूँ। तो जिस तरीके से हम रोटी में सब्जी लगा के खाते हैं उस तरीके से करके खा रहा था। वहाँ सब्जी थी नहीं मगर उसके पास, मगर लोग उसे समझ गए थे कि ऐसा जान के कर रहा है। लोग उसे हैरान होकर देख रहे थे, मतलब वो लोग ये समझ गए थे कि वो हमें दिखाने के लिए कर रहा है कि उसके पास सब्जी है, बट जब उसके बेचारे के पास सब्जी नहीं है तो लोग उसे देखकर क्या हो गए, हैरान हो गए, यानी आश्चर्यचकित हो गए, यानी चकित हो गए। वो ऐसा क्यों कर रहा था उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। तो लोग मतलब चिंतित हो गए, यार ऐसा क्यों कर रहा है। उनके मन में ये सवाल उठने लगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, उन्हें समझ नहीं आया। एक व्यक्ति ने उसे पूछ ही लिया, भाई तुम्हारे पास में केवल रोटियां ही हैं तो उसे टिफिन में घुमाकर मुंह में क्यों डाल रहे हो। तो एक व्यक्ति ने बोल ही दिया कि भाई आपके पास तो केवल रोटियां हैं और फिर उसे आप टिफिन में घुमा के क्यों डाल रहे हो मुंह में, उसे खाली तोड़ के भी तो डाल सकते हो। अब युवक क्या जवाब देगा उसको पढ़ते हैं, ठीक है। युवक ने जवाब दिया कि हाँ मेरे पास केवल रोटी है, लेकिन इस खाली टिफिन में रोटी घुमाकर मैं यह सोच रहा हूं कि मैं रोटी के साथ अचार भी खा रहा हूं। युवक ने क्या जवाब दिया कि आपने बिल्कुल सही कहा कि मेरे पास केवल रोटियां हैं, मगर मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास जो खाली टिफिन में उसमें रोटी को घुमाकर मैं ये सोच के घुमा रहा हूं कि मेरे जो खाली टिफिन में एक अचार भी है और मैं रोटी को किसके साथ खा रहा हूं, अचार के साथ खा रहा हूं। व्यक्ति ने पूछा क्या इससे उसे अचार का स्वाद आ रहा है। अब ऐसा कर रहा है तो व्यक्ति ने पूछ ही लिया कि इससे उसे अचार का स्वाद आ रहा है ऐसा करने से। युवक ने कहा कि मैं रोटी अचार सोचकर खा रहा हूं तो मुझे स्वाद भी आ रहा है। तो अब बच्चे ने क्या बोला, जो युवक था उसने कहा कि हाँ मैं रोटी को अचार के साथ समझ के खा रहा हूं तो इससे मुझे स्वाद भी आ रहा है कि हाँ भाई। जब उसके आसपास बैठे लोगों ने बात सुनी तो एक व्यक्ति बोला कि अगर सोचना ही था तो अचार ही क्यों सोचा। अब एक व्यक्ति ने क्या कहा कि अगर जब तुमने सोचा ही है तो फिर आपने अचार ही क्यों सोचा रोटी के साथ। मटर पनीर, शाही पनीर सोच लेते, इस तरह तुम उन सब्जियों का भी स्वाद ले पाते। अब वो आदमी कैसे बोल रहा है, जो दूसरा आदमी है, जो आसपास के लोग हैं, कि अब एक बात बताओ, तुम्हारे पास तो अचार भी नहीं है, खाली रोटी है, तुम उसे घुमा के खा रहे हो। अब तुम कह रहे हो कि मैं तो सोच के खा रहा हूँ, बस है नहीं अचार तो क्या हुआ, और उसका स्वाद भी मुझे आ रहा है। तो वो आदमी कह रहा है जब तुम्हें इतना स्वाद ही आ रहा है तो सोचना था तो आप एक काम करते, अचार ही क्यों सोचा, तो मटर पनीर, शाही पनीर सोच लेते, इससे क्या होता, आपको सब्जी का भी स्वाद आ जाता। युवक ने एक मिनट, जब उसके अचार, इस तरह तुम उन सब्जियों का भी स्वाद ले पाते। बड़ा सोचो तभी सफलता बड़ी मिलेगी। तो लोगों ने क्या कहा, बड़ा सोचोगे तभी आपको सफलता जो होगी, आपकी सक्सेस होगी, तभी बड़ी मिलेगी। अगर व्यक्ति के सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होगी। इसके लिए व्यक्ति को बड़ा सोचना होगा। अब व्यक्ति ने क्या बोला, अगर व्यक्ति के सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सोचना बड़ा पड़ेगा, यानी बड़ा सोचना पड़ेगा। जीवन में अगर कुछ बड़ा करना है तो व्यक्ति को अपनी सोच बड़ी रखनी चाहिए। अब लेखक का कहने का मतलब है, यानी कि आसपास के जो लोग बोल रहे थे कि अगर जीवन में आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको अपनी जो सोच है वो भी क्या करनी पड़ेगी, बड़ी रखनी पड़ेगी। अगर व्यक्ति के सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी होगी। इसके लिए व्यक्ति को बड़ा सोचना होगा। अगर व्यक्ति के सपने बड़े होंगे तभी जो सफलता होगी व्यक्ति की वो बड़ी होगी, मगर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, व्यक्ति को बड़ा सोचना होगा। क्या सोचना होगा, बड़ा सोचना होगा। समझ में आया। तो यही इस कहानी का ये था कि बड़ी सोच, हमेशा हमें क्या करनी चाहिए, बड़ी सोच रखनी चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए ये काम मेरी बस की नहीं है या वो नहीं है, ये चीज़ मैं तो छोटा हूँ, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो हमेशा अपनी सोच को क्या करना चाहिए, बड़ा रखना चाहिए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपनी सोच को हमेशा बड़ा रखना चाहिए। अगर सोच बड़ी होगी तभी हमें सफलता भी बड़ी मिलेगी और हमें चीज़ें भी हम जीवन में बड़ी बड़ी पाएंगे। ठीक है, तो ये कहने का मतलब है इसका।
बाकी आज की दोनों कहानियाँ और दोनों कहानियों के शीर्षक आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और कौन सी कहानी आपको ज़्यादा अच्छी लगी, पहली या दूसरी। ठीक है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, वीडियो पे कमेंट करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लोगों तक शेयर करेगा ताकि बाकी लोगों की भी मदद हो सके। बाकी मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं।